दूसरी खबर की ओर तो मोदी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा में खजुराहो सांसद ने वर्ल्ड आइकॉनिक साइट वामन मंदिर में साफ सफाई की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान में 1 घंटा एक डेस्टिनेशन में खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने खजुराहो के वामन मंदिर में 1 घंटे तक श्रमदान किया। तो सांसद शर्मा ने पहले प्रेम सागर तालाब में श्रमदान किया, फिर स्कूली बच्चों से संवाद भी किया, स्वच्छता मित्रों से मुलाकात की। वीडी शर्मा ने खजुराहो के लोगों से अपने घर के आसपास साफ सफाई कर शहर को स्वच्छ बनाने की अपील की है, ताकि खजुराहो को भी इंदौर की तरह स्वच्छता में नंबर 1 बनाया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 दिन 1 घंटे और 1 डेस्टिनेशन पर स्वच्छता का अभियान सभी लोग करें। आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो, जो दुनिया का विश्व पर्यटन स्थल है, आइकॉनिक सिटी है, वर्ल्ड हेरिटेज है, इसलिए आज मैं वामन मंदिर के अंदर हमारे पुरातत्व विभाग ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ ये स्वच्छता का अभियान यहाँ चल रहा है। हम लोग 1 घंटे से लगातार यहाँ इस अभियान में लगे हैं। और चलिए एक खबर बताते हैं राजनी, जहां जबलपुर के बरगी हिल्स इलाके में दुर्गा पंडाल में हादसा हुआ। करंट लगने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। दोनों बच्चे आरती में शामिल होने के लिए पंडाल पहुंचे थे, लेकिन ये धार्मिक माहौल मातम में बदल गया। तो घटना के बाद बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में सामने आया है कि पंडाल में बिना परमिशन के बिजली कनेक्शन लिया गया था। बिजली भार और अन्य अनियमितताओं की भी जांच की जा रही है। मंत्री राकेश सिंह ने इस घटना पर दुख जताया है और अधिकारियों को 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी शारदा चौक पंडाल में इसी तरह का एक हादसा हो चुका है। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो दुर्गा नवरात्र जो है त्योहार मनाया तो जा रहा है, लेकिन अब सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। बेहद दुखद यह हादसा है। दुर्गा पंडाल में यह हादसा हुआ है और 2 बच्चों की जान चली गई। वास्तव में बहुत दुखद घटना है वो कि 2 बच्चे करंट लगने से अनायास ही संसार से चले गए। छोटी उम्र के बच्चे थे। मैंने तत्काल कलेक्टर से बातचीत की और रेड क्रॉस से फिलहाल 2-2 लाख रुपए की सहायता उनको मिले, लेकिन उसके साथ साथ घटना के पीछे के कारणों का भी पता चले, इसके लिए 3 सदस्यीय एक अधिकारियों की टीम भी गठित की गई है। चलिए श्वेता, अब बात कर लेते हैं जबलपुर की। तो यहां पर जगह जगह गरबे का आयोजन हो रहा है, जिसमें बच्चियों, युवतियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें खास रहा राजपूत महिलाओं द्वारा खेला गया शस्त्र रास, जिसमें तलवार लेकर सनातन धर्म की रक्षा का संदेश दिया गया है और हर नारी को शस्त्रधारी बनने की प्रेरणा भी दी गई। तो चलिए, त्योहार के बहाने यहां पर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा। और वाकई गरबा के दौरान हम डांडिया डांस तो देखते हैं, लेकिन ये अलग तरह की जो विधा यहाँ पर देखने को मिली है। तो गरबा रास का ये रूप। माता रानी की भक्त हैं, वो यहाँ पर गरबा खेलती नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि छोटे नन्हे बच्चों के साथ जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ पर गरबा खेलते हुए नजर आ रहे हैं और माता रानी की भक्ति कर रहे हैं। इसके साथ ही जो राजपूत महिलाएं हैं वो यहाँ पर तलवार के साथ है, जो वो अपना यहाँ पर माता रानी की भक्ति में यहाँ पर लीन है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर कुछ छतरानियाँ मौजूद हैं। मैडम, आज तलवार लेकर आप लोगों ने गरबा खेला है। हमको बहुत अच्छा लगा कि हमने ये नया ट्राई किया विजयनगर में। इससे पहले कभी तलवार हुई नहीं है। हम बहुत खुश। तलवार लेकर गरबा करने का क्या उद्देश्य है? क्या शस्त्र महिलाओं के लिए जरूरी है? गरबा इसलिए जरूरी है, एक प्रकार से माँ की आराधना और फिजिकल फिटनेस के लिए भी जरूरी है। तो गरबा में माँ आदि शक्ति, माँ जगदम्बा की अपन आराधना भी कर लेते हैं और गरबा में फिजिकल फिटनेस। आप भी बहुत सज कर माता रानी की आराधना करने आए हैं, क्या उद्देश्य है पूरा? 9 दिन माता रानी के स्पेशल डेज रहते हैं, उनमें हम सभी उनके आराधना, उनका नमन, उनका पूजन करते हैं। जैसे हम लोगों के लिए सारे त्योहार होते हैं, नवरात्रि कुछ खास ही त्योहार है, इसमें हम नाच कर माता के प्रति भक्ति प्रकट करते हैं।
बिल्कुल, ये यहाँ की स्थानीय महिलाएं भक्त हैं जो यहाँ पर देर रात तक यहाँ पर माता रानी की भक्ति में लीन होकर ये गरबा खेलती नजर आ रही हैं और साथ ही एक संदेश भी दे रही हैं। जो महिलाओं ने यहाँ पर शस्त्र छतरानियों ने जो शस्त्र के साथ गरबा खेला है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें भी शस्त्र रखने की यहाँ पर शिक्षा लोगों को देनी चाहिए। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। तो नारी शक्ति को शस्त्रधारी बनाने की तरह से प्रेरणा दी जा रही थी। और चलिए बात करते हैं, लव जिहाद से जुड़ी घटनाओं को बेहद प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया। पंडाल को नाम दिया गया लव जिहाद का कातिल आशियाना, जहां सूटकेस और फ्रिज में महिलाओं के शवों को दिखाकर समाज को झकझोरने की कोशिश की गई। पंडाल में इंदौर के शूटिंग अकादमी संचालक मोहसिन खान लव जिहाद के आरोपी है। उसके पोस्टर और देश भर की कई घटनाओं को इसमें दर्शाया गया है। आयोजकों का कहना है कि ये एक सामाजिक संदेश है जिससे लोगों को सतर्क और जागरूक किया जा सके। और वाकई श्वेता, देखिए अब त्योहार तो मनाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो सोशल मैसेज है वो देने की भी कोशिश की जाती है। हमने गणेश चतुर्थी के समय भी इस तरह की तस्वीरें देखी गणेश पंडालों में, और अब दुर्गा अष्टमी मनाई जा रही, नवरात्र का ये त्योहार मनाया जा रहा है, तो उस दौरान भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो कहीं लव जिहाद का कातिल आशियाना नाम दिया गया, तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर की भी थीम थी जिसमें हमारे जवानों ने किस तरह से किया है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया कई ठिकानों को। और इसी तर्ज में अब दूसरी तस्वीर है लव जिहाद का कातिल आशियाना, जिसमें जिस तरह के घटनाक्रम अभी हाल ही में हुए हैं उसमें बताया गया है कि आखिरकार महिलाओं को जागरूक होने की भी जरूरत है।